तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साथियों, डेली जीके जस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। पर डे आप लोग को सेट प्रैक्टिस देखने को मिल रहा है। आज का जो हम लोग को टॉपिक है साथियों, मानव शरीर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक जीके के रूप में। और भारत के जो पुरस्कार एवं सम्मान होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी जो है उससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करो तो ये आप लोग के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ज्वाइन टेलीग्राम पे आप लोग को हो जाना है साथियों, ताकि इसका पीडीएफ आप लोग को देखने को मिल सके, वहां से डाउनलोड भी कर सके। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है साथियों, कहा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे। तो देखिए, भारत रत्न जो है ये भारतीयों की, भारत की जो है ये सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। भारत रत्न भारत की जो सर्वोच्च सम्मान होती है साथियों, वो कौन है, भारत रत्न। और भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 ईस्वी में शुरू हुई थी। और सबसे जो प्रथम व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 आदमी को दिया गया था उस दिन 1954 में, लेकिन सबसे पहले जो दिया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, एक का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाली है। चलिए अगला देख लेते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। देखिए, रक्त का जो प्यूरिफिकेशन होता है साथियों, ब्लड का शुद्धिकरण, वो किसके द्वारा होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। वो होता है किडनी के द्वारा। सही याद रखना, आपको 2 का बी हो जाएगा, किडनी। किडनी जो होता है मनुष्य का साथियों, मानव शरीर में, वो रक्त को शुद्धिकरण का काम करता है। तो सही उत्तर 2 का बी। थर्ड नंबर है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण जो है कब हुआ। पृथ्वी एक मिसाइल है साथियों, जो जमीन से जमीन पर मारने वाला जो मिसाइल है उसका नाम पृथ्वी है, ठीक है। और भारत का ये पहला मिसाइल है, भारत का ये पहला मिसाइल है साथियों, पृथ्वी। याद रखना है आप लोग को, भारत का पहला मिसाइल क्या है, पृथ्वी। ये परीक्षण जो हुआ था, परीक्षण, ये 1988 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, 1988 ईस्वी में हुआ था। जो पृथ्वी मिसाइल है वो भारत की पहला मिसाइल है। और ये आपको जमीन से जमीन पर जो है मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, ठीक है। जिसका प्रथम जो सफल परीक्षण किया गया था वो आपको डेट के साथ याद करना है, वो 25 फरवरी 1988 ईस्वी सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 का सी, ठीक है। अगला है कि मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जो समान जो स्थिति होता है, नॉर्मल जो समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हार्ट। तो हार्ट बीट जो होता है साथियों वो होता है आपका 72 बार। 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 72 बार उसका दिल जो है वो क्या होता है, धड़कता है, मतलब हृदय जो है वो धड़कता है। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए साथियों, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है ये आपको जो दिया जाता है साथियों, ये फिलीपींस की ओर, फिलीपींस देश है एक साथियों, फिलीपींस देश, उसके ओर से ये दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। और ये कब से दिया जाता है, 1958 से लगातार। और ये रेमन मैग्सेसे कौन से साथियों, ये आपका फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। उसी के नाम पे ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। और ये आपको जो इंडिया में सबसे पहले जो मिला था, किसको मिला था, आचार्य विनोबा भावे को मिला था। कब, 1958 में, ठीक है, 1958 में मिला था। याद रखना है आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। देखिए, सर्वदाता मतलब सभी को, कौन सा ऐसा रक्त ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है, वो है साथियों आपका ओ ग्रुप। ओ ब्लड जो ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है अपना ग्रुप, ठीक है ना। मतलब ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, साथ में ए बी जो ग्रुप होता है उसको भी दे सकता है, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये सभी को दे सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग को, यहाँ पे ओ ग्रुप जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। देखिए साथियों, प्रथम आप लोग को भारतीय तो पता हो गया, 1954 में शुरू हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओर से। लेकिन सबसे प्रथम जो विदेशी थे प्राप्त करने वाला, उसका क्या नाम था, वो था खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या नाम था साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है ये दिया गया था, जो प्रथम विदेशी था, ठीक है ना। प्रथम विदेशी कौन था साथियों, ये था आपको खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के, कहाँ के साथियों, पाकिस्तान के हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था 1987 में। कब, 1987 में दिया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। देखिए, दागो और भूल जाओ के जो नाम से जाना जाता है वो है नाग।
नाग मिसाइल है साथियों, एक भारतीय मिसाइल का नाम है। इसका सफल परीक्षण जो है 1990 में किया गया था, ठीक है, जिसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। इसका जो उपनाम है साथियों, दागो और भूल जाओ, ये आपको याद रखनी है। किसका है? तो नाग का, ठीक है ना। अगला है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों, वो होता है 7.4। कितना होता है रक्त का पीएच मान? तो ये 7.4 होता है, याद रखना आप लोग को। और ये जो होता है मानव मूत्र का होता है, ठीक है ना, मानव मूत्र का होता है, याद रखना आप सभी को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन, देखिए तानसेन पुरस्कार जो है साथियों, तानसेन, ये आपको दिया जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे 10 का जो है वो डी सही उत्तर हो जाएगी। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तानसेन पुरस्कार आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है साथियों? तो ये 1900 आपको 80 से दिया जाता है। कब से? 1980 से, ठीक है। अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, याद रखना है प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है। उसका नाम था साथियों इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी था। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जो प्रथम भारतीय महिला थी साथियों जिसको भारत रत्न मिला था, उनका नाम क्या है? आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है सबसे प्रथम भारतीय महिला थी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1971 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1971 में, याद रखना है। अगला है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए साथियों डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 ईस्वी में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, ठीक है ना। आपको डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो आपको न्यू दिल्ली में, याद रखना है न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। अगला है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो देखिए एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार के नाम से जो जाना जाता है साथियों, ये आपको याद रखना है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रैमन मैग्सेसे को जो है वो आपको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। आपको याद ही होगा साथियों ये रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है। कब से? तो 1958 से, ठीक। और जो भारतीय है प्रथम, मतलब जो प्रथम पाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसका नाम है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है साथियों वो 46 होती है, मतलब 23 जोड़ा। या तो 23 जोड़ा होता है साथियों, या फिर आपको 46 याद रखना है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मनुष्य का जो सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है उसका नाम है केलोलॉजी। क्या नाम है साथियों? केलोलॉजी, ठीक है ना। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन का नाम है केलोलॉजी, ठीक है, जिसमें रंग रूप का सौंदर्य का अध्ययन किया जा रहा है मनुष्य का, उसको हम लोग केलोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो प्रथम मिसाइल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा साथियों, जो भारत का प्रथम मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एक मिसाइल है साथियों, भारतीय मिसाइल है, ठीक है ना, जो प्रथम है, ठीक है ना। और ये जमीन से जमीन मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो प्रथम जो किया गया था परीक्षण वो 1988 में किया गया था, याद रखना है 25 फरवरी को, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, याद रखना है 17 का ए। 18 के ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ग्रैमी पुरस्कार एक जो दिया जाता है साथियों, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो है कौन थे, उसका नाम आप लोग को यहाँ पे बताना है। और ये संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है साथियों। संगीत क्षेत्र का जो है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार जो है पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे साथियों पंडित रविशंकर, याद रखना पंडित रविशंकर। इसकी शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1958 से, ठीक है ना, याद रखना है 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही, देखो सर्व एक सर्व रक्तदाता होता है साथियों, ठीक है ना, जो सर्व सभी को जो रक्त दे सकते हैं, लेकिन सर्वग्राही मतलब जो है सभी का रक्त है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सभी का रक्त ले सकता है, उसका नाम आपको बताना है। तो सर्वग्राही जो रक्तदाता जो होता है साथियों उसका नाम है ए बी। ए बी जो है साथियों ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है,
ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। मतलब ये सभी ग्रुपों का जो है रक्त एडेप्ट कर सकता है, मतलब ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। 20 नंबर है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है हड्डियों की कुल संख्या। अगला है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? तो टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। याद रखना है, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला कि शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है साथियों, वो होता है 20। कितना होता है? 20। याद रखना है, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है, मानव शरीर में। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है कौन सा है? देश का पहला स्वदेश मतलब पहले जो है खुद के द्वारा बनाया गया निर्मित जो विमान वाहक जो पोत है साथियों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है, इसको याद रखना है आप लोग को। आईएनएस क्या है? विक्रांत है, ठीक है ना। जिसका निर्माण जो है साथियों कौन किए हैं? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान की बात करेंगे तो हम लोग भारत रत्न को याद रखेंगे, जो 1954 में शुरू हुआ था। और इसके प्रथम जो व्यक्ति थे वो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम भारतीय महिला था इंदिरा गांधी, जिसको 1971 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों, आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत। यकृत मतलब लीवर, ठीक है ना। यकृत ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है कि आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? देखिए आरएच फैक्टर की जो खोजकर्ता थे साथियों, लैंड एंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर और आरएच फैक्टर के जो है खोजकर्ता थे। इसके साथ वीनर का भी नाम आपको याद रखनी है, तो 26 का सी। 27 है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है साथियों, उसका नाम क्या है? विक्रम एस। क्या नाम है साथियों? विक्रम एस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है, भारत का पहला जो प्राइवेट रॉकेट है कौन सा है? विक्रम एस, ठीक। नेक्स्ट है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इसके जो प्रथम जो महिला था कृषि क्षेत्र में, उनका नाम था अमृता पटेल। क्या नाम था? अमृता पटेल। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार? तो ये कृषि क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? प्रश्न हमारे पास कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया साथियों? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, याद रखना है आप लोग को, जी शंकर कुरुप। क्या नाम था? जी शंकर कुरुप को सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1965 में। कितने ईस्वी में मिला था? 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे मिला था, ठीक है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिला को साथियों, उसका नाम आपको बताना है। जो प्रथम ज्ञानपीठ वो कब की दिया गया था और किनको दिया गया था, ये वो याद रखनी है। आशा पूर्णा देवी को दिया गया था साथियों 1900 कितने ईस्वी में? 76 में, ठीक है। 1976 में जो है प्रथम महिला को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसका नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था साथियों? आशा पूर्णा देवी, ठीक है। अगला है कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए संगीत के क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों, उसका नाम है आप लोग को ग्रेमी पुरस्कार। क्या नाम है? ग्रेमी पुरस्कार। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है साथियों, याद रखना है आप लोग को, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो है मानव शरीर में जो है रक्त पाया जाता है। ये सामान्य मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य जो है ये 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। देखो श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है, श्वेत रक्त जो व्हाइट ब्लड होता है साथियों, उसका तो वो होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन श्वेत रक्त का जीवन काल है। अगला कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो देखिए पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो होता है साथियों छोटी आंत में। छोटी आंत में ही सभी जो पचता है, और उसी वहीं पर क्या होता है? अवशोषण होता है इसका। तो 33 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाने वाली है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न हमारे पास है कि कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? देखिए टैंक रोधी मिसाइल की अगर बात करेंगे साथियों, तो वो आपका नाग है। क्या नाम है? नाग है, जिसको दागो और भूल जाओ
मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि ब्लड बैंक कहलाता है। देखिए ब्लड बैंक की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसका नाम है स्प्लीन, इसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, स्प्लीन। ठीक है, क्या होगा साथियों, स्प्लीन होगा। ठीक है, अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है साथियों उसका नाम क्या है। तो देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम का नाम है जो लार में पाया जाता है। अगला है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्तचाप जो होता है साथियों, ब्लड प्रेशर, ये किस यंत्र से मापा जाता है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मोनोमीटर से मापा जाता है। तो 37 का बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है। जो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है साथियों वो 37 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस पे होता है, फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6 और केल्विन पे 310 केल्विन। मतलब ये तीनों सही है। ठीक है, मानव शरीर का जो समान ताप होता है ये सभी में आपको सही होगा। सेल्सियस में 37, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6। अगला कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। देखिए साथियों प्रश्न हमारे पास है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है। तो उसका नाम था साथियों जनरल बिपिन रावत। क्या नाम है, जनरल बिपिन रावत। अगला कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है साथियों। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना आपको बता ही दिया था साथियों 1958 में हुआ था डीआरडीओ की। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अगला है कि मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाने जाते हैं। देखिए मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन, ठीक है ना, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो हम लोग किसको जानते हैं, तो उसका नाम है साथियों, याद रखना है, टेसी थॉमस। क्या नाम है, टेसी थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं टेसी थॉमस को। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लोग 1 से 43 तक क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग सेट नंबर 12 में देखेंगे साथियों। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं हर रोज प्रैक्टिस सेट में। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर देखा कीजिए, पर डे काफी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।